नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे अगले 2 पॉइंट कि हम पेशेंट को कौन से और फिजिकल पॉइंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे कि पेशेंट को तुरंत फर्क आ जाए। अगले पॉइंट का नाम है हमारा साइटिका का पॉइंट। यहाँ मैंने लिखा हुआ साइटिका का पॉइंट। इस साइटिका को पॉइंट कैसे देते हैं, उसका कहाँ देना है। जब भी आपको साइटिका का पेन हो, पेन एक तरफ आ रहा हो, एक तरफ पैर में जा रहा हो, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम पेशेंट को उल्टे लिटाएंगे। पेशेंट को उल्टे लिटाएंगे और तकिए ऐसे ही लगे रहने देंगे। ठीक है, पेशेंट को उल्टे लिटाया। साइटिका का पेन ज़्यादातर क्या है कि या तो इधर की तरफ आएगा या इधर की तरफ आएगा। इस कंडीशन में हम साइटिका का ओरिजिन है L5 और S1। तो यहाँ से ओरिजिन है, तो यहाँ से जिधर की तरफ पेन है, मान लीजिए इनकी इधर की तरफ पेन है, तो इधर से ही हम प्रेशर पॉइंट देते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। अगर इधर की तरफ है तो इधर देंगे, और दोनों है तो दोनों तरफ देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा ओरिजिन होता है साइटिका का। तो ये हड्डी पर हमें प्रेस नहीं करना, दूसरी तरफ प्रेस करना है। यहाँ प्रेशर देना है अंगूठे से। ठीक है, अभी तो अंगूठे से देंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता चला जाऊँगा। यहाँ अंगूठे से प्रेशर दिया, फिर 2 सेकंड के बाद आगे बढ़े, फिर अंगूठे से प्रेशर दिया, फिर 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 आगे बढ़े। और ये बीचों बीच है, यानी कि यहाँ से हम इस तरीके से मैं नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, फिर अंगूठे से प्रेशर दिया, फिर आगे बढ़े। इस तरीके से आपने प्रेशर देते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। दोनों अंगूठों से एक साथ प्रेशर देना है, मिलाकर देना है। और पेंडुली ये बीचों बीच देना है। जब थाई आ जाएगी, थाई के बीचों बीच, फिर बीचों बीच, यानी कि ये उस हमारी जो साइटिका नर्व है उसको पकड़ कर रखना है। फिर प्रेशर देना है, फिर प्रेशर देना है। घुटने के ऊपर भी प्रेशर देना है, फिर नीचे देना है। नीचे की तरफ प्रेशर देते हुए हम आ जाएंगे। 2 सेकंड का प्रेशर है, फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 2 सेकंड। जिसको साइटिका का पेन होगा उनके लिए तो ये ऐसा लगेगा जैसे हमने दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया हो, जैसे किसी हमने घाव को छेड़ दिया हो। ये प्रेशर देते हुए हम इस तरीके से नीचे की तरफ आएंगे। ये प्रेशर देते हुए हम इस तरह नीचे की तरफ आएंगे। एड़ी पर भी प्रेशर देंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, और ये नीचे की तरफ ऐसे ही चलते रहेंगे, पूरा लास्ट तक प्रेशर देंगे। ठीक है, ये प्रेशर दिया, और जहाँ उंगलियाँ खत्म होंगी वहाँ तक ये प्रेशर जाएगा। यानी कि हमने यहाँ से प्रेशर स्टार्ट करा और धीरे धीरे बिल्कुल ओवरलैप करते हुए धीरे धीरे आराम से ये प्रेशर नीचे की तरफ देखेंगे। इसको आप 3 सेकंड का भी प्रेशर दे सकते हैं। मिनिमम 2 सेकंड का प्रेशर तो होना ही है। अगर पेशेंट सहन कर सकता है तो 3 सेकंड का प्रेशर दे लें, क्योंकि कई बार ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ आपका हाथ रखना ही उस पेशेंट के लिए दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो 2 सेकंड का ही रखना है, नहीं तो 3 सेकंड का ही प्रेशर रखना है। लेकिन जितना सेकंड आप फिक्स करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक उतना फिक्स करके रखेंगे। बड़ी सावधानी से रखना है। दोनों अंगूठों को इस तरीके से रखना है, नीचे सपोर्ट लेके चलना है। जैसे मैंने थाई को पकड़ा, ऊपर सपोर्ट दिया, प्रेशर दिया, फिर थाई को पकड़ा, फिर प्रेशर दिया, फिर थाई को दिया, फिर प्रेशर दिया। तो इस तरीके से प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। अगर साइटिका का पेन एक तरफ है तो एक ही तरफ देंगे। साइटिका का पेन दोनों तरफ है तो हम इस पॉइंट का इस्तेमाल दोनों तरफ करेंगे। पहले एक तरफ देंगे, फिर दूसरी तरफ स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसको हमने साइटिका का पॉइंट कहा जाता है। तो इस साइटिका का पॉइंट से आप भी किसी प्रकार के दर्द को निकाल सकते हैं। अगला ट्रीटमेंट, अगला है काफ मसल क्लॉकवाइज। काफ मसल क्लॉकवाइज क्या है? कमर दर्द के दर्द को निकालना बहुत आसान है। आपको ये बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बारीकी का ध्यान नहीं रखना है, केवल काफ मसल पर क्लॉकवाइज करना है। कैसे काफ मसल पर क्लॉकवाइज करना है ये देखिए। आप पेशेंट को उल्टे लिटा दीजिए और ये नीचे से ऊपर करा जाएगा। ये डायरेक्शन जरूर ध्यान करना कि हम कौन सा पॉइंट नीचे से ऊपर दे रहे हैं और कौन सा ऊपर से नीचे दे रहे हैं। इस तरीके से रखिए, यहाँ से हथेली से क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ करना है आपने। ये काफ मसल जिसको बैक पेन होगा उसके लिए बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। उसके लिए तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने किसी घाव पे हाथ रख दिया है। इस तरीके से ये केवल ये घुटने तक ही देना है, ऊपर नहीं जाना, और नीचे से ऊपर की तरफ देना है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बीचों बीच दे दिया। अब इसी को इस साइड में देंगे, राइट साइड में क्लॉकवाइज करना है आपने। ठीक है, जब जिसको साइटिका का पेन होगा, बैक पेन होगा, उनको यहाँ करने से आपको बैक में फर्क आ जाएगा। ठीक, अब इस तरफ करना है। अगर इस तरफ इस हाथ से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस हाथ से भी कर सकते हैं। हमारा मोटिव है कि हम यहाँ क्लॉकवाइज करें। क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। केवल आप काफ मसल्स
पर काम कर कर भी कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। और ये 3 बार करना है, ठीक है। तो 3 बार क्लॉकवाइज यहाँ से करा, 3 बार क्लॉकवाइज मैंने यहाँ से करा, 3 बार क्लॉकवाइज यहाँ से करा। अगर एक ही पैर में दर्द है, अगर एक ही पैर में दर्द है तो उसी पैर में देना है। अगर दोनों में पेन है तो दोनों में देना है, पहले लेफ्ट में देंगे फिर राइट में देंगे। अगर केवल राइट में पेन है तो केवल राइट में देना है, तो लेफ्ट में देने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों में पेन है तो पहले लेफ्ट में देंगे फिर राइट में देंगे। इस तरीके से ये काफ मसल क्लॉकवाइज करके भी आप कमर दर्द के पेशेंट को राहत दे सकते हैं, उनको तुरंत फर्क पड़ जाएगा। अगली वीडियो में अगले दोनों ही पॉइंट्स का हम देखेंगे कि किस तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं।